आज हम लोग इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट। ठीक है, तो देखिए ये हैं आपके टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट। तीन प्रकार के टाइप बैंक ऑडिट होते हैं। एक होता है कॉन्करेंट ऑडिट, एक होता है इंटरनल ऑडिट, एक होता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, फिर होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट डिस्कस करने से पहले हम आपसे बता दें कि जो चैप्टर है इसका नाम है जीआईबी पेपर 3 का, ये आखिरी चैप्टर है, मॉड्यूल ए का। मॉड्यूल ए का आखिरी चैप्टर है, नाम है बैंक ऑडिट इंस्पेक्शन। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट की प्लीज आप डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। तो ये आपके आगे टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट। ठीक है, बैंक ऑडिट में तीन प्रकार है, कॉन्करेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट सबसे पहले बात करते हैं। इसका मतलब कॉन्करेंट ऑडिट का मेन फायदा है कि जो ऑडिट का इंटरवल है उसको कम कर देते हैं। जैसे आरबीआई आपका 15 महीने, 12 महीने या 18 महीने बाद हो रहा है, लेकिन जो कॉन्करेंट ऑडिट है वो आपका हर महीने होता है। उससे क्या है, कोई भी गलती अगर हो गई है तो उसको तुरंत विद इन अ मंथ सही किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर ज़्यादातर चार्टेड अकाउंट जो है उनको मंथली बेसिस पे ब्रांचेस में एंगेज किया जाता है। वो मंथ में 2-3 विजिट करते हैं और आपके जितने भी आपने लोन अकाउंट सैंक्शन किए हैं उन सबको चेक करते हैं, उसमें कोई कमी है तो उसको बताते हैं। डेली बेसिस जो ट्रांजैक्शन है वो बताते हैं। कोई रेवेन्यू लीकेज अगर आपसे हुआ है तो उसको बताते हैं। कोई गलत आपने चार्जेस डेबिट कर लें या आपने कोई डेबिट करना भूल गए हैं चार्जेस, या आपने ओवर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, ऐसी कोई भी गलती अगर बैंक से हुई तो उसको बता करके तुरंत सही करवाते हैं, जिससे कि आरबीआई का जब नंबर आए तो वो कमी ना रहे। कुछ गाइडलाइंस रिवाइज करेंगी इस संबंधित कॉन्करेंट में, जैसे इसमें कवरेज, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जैसे कि सीए वगैरह का अपॉइंट करना, अकाउंटेबिलिटी ऑडिटर्स की, साथ ही साथ इसका टेन्योर वगैरह, या 3 साल के बाद नहीं है दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं। ये सब इसके कुछ ये सब पॉलिसी पे डिपेंड करता है। रेम्यूनरेशन, कितना पैसा देना है सीए वगैरह को। उसके बाद कितना कॉन्करेंट ऑडिट का क्या इफेक्टिवनेस आ रहा है उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना और उसको रिपोर्ट करना। इसके बाद दूसरे टाइप का ऑडिट है आपका इंटरनल ऑडिट या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, जिसे आईएस ऑडिट भी कहा जाता है। इंटरनल ऑडिट जनरली जो है वो बैंक के खुद के स्टाफ के द्वारा या फिर कभी कभी चार्टर्ड अकाउंट के द्वारा भी कराया जाता है। इसका मेन एम क्या है, इसका मेन है जिससे कि एक्यूरेसी और करेक्टनेस जो बुक की है वो अकाउंट्स की पता चलती रहे। इसका दूसरा दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि कोई भी फ्रॉड हो तो उसको डिटेक्ट किया जा सके, कोई गलती एरर हो गया है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके, कोई गलती से कोई एंट्री छूट गई है, ओमिशन कमीशन की कोई गलती है तो उसको, और कोई इरेगुलरिटी है मतलब कंप्लायंस के पार्ट पे कोई कमी है तो उसको भी दूर किया जा सके। क्या क्या एस्पेक्ट्स इंटरनल ऑडिट में कंसीडर करने होते हैं। पहली बात तो यह है कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का जो रोल है उसका वो कितना इफेक्टिव है, कितना इंप्रूव कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज कर पा रहा है, गवर्न कर पा रहा है, गवर्निंग प्रोसेस कैसा है वो सब देखना। उसके बाद रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट रिस्क मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए भी इंटरनल ऑडिट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना भी इसका एक काम है। इंफॉर्मेशन ऑडिट सिस्टम ऑडिट यानी आईएस ऑडिट में क्या होता है कि जो धीमे धीमे देख रहे हैं आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी बैंक्स में कंप्यूटर का यूज़ बहुत बढ़ता जा रहा है, और जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, तो उन सिस्टम्स को ऑडिट करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट यानी आईएस ऑडिट कराया जाता है, जो कि इंडिपेंडेंटली करवाया जाता है, मतलब कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन करती है, ज़्यादातर सीए के ही थ्रू होता है लेकिन कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन करती है। आईएएस ऑडिट एक प्रोसेस होता है जिसमें सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाएगा, उसको एविडेंस के रूप में कलेक्ट करके कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, और फिर देखा जाए कि इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा सब कुछ सेफ है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं इस पर कोई वायरस आने वाला है या इसका कोई ये लूप होल है कि कल को इसमें कोई वायरस आ सकता है, क्योंकि भाई डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करना इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ इसका गोल ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम करती रहे बिना किसी लॉस के, ये ना हो कि सिस्टम सारे बैठ गए और सारा पैसा चला गया कस्टमर्स का। ये इसका एफिशिएंट यूज जो है वो कुल मिला के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सही से यूज करने का जो तरीका है उसके लिए इसको बनाया गया है। कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं आरबीआई के सर्कुलर 29 अप्रैल 2011 के द्वारा आईएएस ऑडिट संबंधित की। इसमें आईटी गवर्नेंस देखी जाती है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी चेक करी जाती है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करना है, आउटसोर्स करना है ये काम, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बच के रहना है, बिजनेस कंटिन्यू प्लानिंग मतलब कभी अगर आपका सिस्टम अगर बैठ भी जाए, मतलब पूरे बैंक के सर्वर बैठ भी गए तो आपको बिजनेस कैसे कंटिन्यू करना, कोई बड़ा फ्रॉड हो गया, पूरे बैंक का सिस्टम हैक हो गया, तो भी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग आपकी क्या है। कभी आपने मान लीजिए कोई आउटसाइड वेंडर है आपके सिस्टम का, आपके मेंटेनेंस का, वो हट गया तो आप उसके हटने से तो ना कि आप ब्रांचेस बंद कर दोगे, आपका वीसाइट नहीं चलेगा तो क्या ब्रांचेस आप बंद कर दोगे। तो इसलिए कहा गया कि उसको इसके बैकअप प्लान बनाना है, उसे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग बोलते हैं। क्या स्कोप है आईएएस ऑडिट का, ये तो पहली बात तो आईटी एक्टिविटी संबंधित जो भी प्लानिंग है, जो दूरदर्शिता है उसके लिए किया जाता है। ये ओवरऑल जो भी बैंक के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स है उनको इवैल्यूएट करने के काम आता है। इसके बाद हम बात करते हैं सीएएटीज की यानी कंप्यूटर असिस्टेड, कंप्यूटर एडेड हमने देखा था, हम देख कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स जो है किन किन एरियाज में काम आती है। पहली बात तो रेवेन्यू लीकेज पकड़ने में, कि रेवेन्यू वो रिपोर्ट्स निकालो रेवेन्यू लीकेज पकड़ में आता है। ट्रेजरी कैसे फंक्शन कर रहा है उसके एरिया में काम आती है।
कोई वीकनेस है अगर आपके पूरे सिस्टम में तो उसको पकड़ लेता है। सिस्टम मतलब आपके वर्क सिस्टम में, एनवायरनमेंट में। इस साथ ही जो कस्टमर ट्रांजैक्शन करता है, एएमएल रिक्वायरमेंट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिक्वायरमेंट्स जो है उनको भी बचाने में ये काम आता है। इसके बाद जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है वो भी इसके थ्रू ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हो जाते हैं। क्यों? कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स के थ्रू। जो CAETs होता है ये कुछ अन्य ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है, जैसे कि जो भी ट्रांजेक्शन है उनको बैलेंस वगैरह चेक करने में, उनका इंटरेस्ट वगैरह रिकैलकुलेट करने में, रिव्यू प्रोसीजर जो एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स में काम आता है। कंप्लायंस टेस्ट जो जनरल कंट्रोल होते हैं उसका कंप्लायंस टेस्ट अच्छा करता है। सैम्पलिंग प्रोग्राम करता है, जो भी डेटा ऑडिट टेक्निक्स टेस्टिंग के लिए निकाला है उसको सैम्पल टेस्ट कर सकता है। कोई भी एंट्री है उसको रिकैलकुलेट करके अकाउंटिंग सिस्टम को भी क्रॉस चेक करता है और पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी करता है। ये सब इसका काम है CAET का। स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या चीज़ें आती हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1940, स्टैट्यूट देखिए नाम समझ लिए, BR एक्ट 1949 में के हिसाब से ये कहा गया है कि हर एक बैंक को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हो गए, बैलेंस शीट हो गया, इन सबको ऑडिट करवाना है हर साल। ये स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक मतलब कि ये लॉ की रिक्वायरमेंट है इस ऑडिट को करवाना। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट इसलिए कंपलसरी है। स्टैट्यूटरी ऑडिट के कुछ सेलेंट फीचर्स होते हैं। पहली बात तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के द्वारा किए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अपने जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 30 है उसके हिसाब से ये कंपलसरी किया गया है कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब चीज़ें स्टैट्यूटरी ऑडिट द्वारा ऑडिट करी जाएंगी। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है बेसिकली वो आपकी बैंक की कंप्लायंस पार्ट को देखता है, मतलब कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स पूरे हुए हैं तो कितने की, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो। CRR, SLR, CRAR ये सब आप टाइम टू टाइम फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब चेक करना स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम है। कोई ऐसा तो नहीं अकाउंट NPA हो जाए थे लेकिन आपने बचा के रखे हो तो उसको MOC वगैरह में लोड डालते हैं, सब स्टैट्यूटरी ऑडिट का एक पार्ट है। ठीक है, ये मतलब RBI ये इंटरनल ऑडिट है जो कि बैंक अपने इंटरनल फ्रॉड्स वगैरह मिसमैच करने के लिए, और स्टैट्यूटरी ऑडिट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, मतलब लॉ की रिक्वायरमेंट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की रिक्वायरमेंट है। क्या स्टेजेस होती हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट्स की, ये बताया गया है। स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कंसीडर किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसके बाद रिस्क संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको, मतलब जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो सब प्रिपेयर किए जाएंगे। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर अंडरस्टैंड किया जाएगा, फिर इंगेज किया जाएगा, मतलब कि टीम का डिस्कशन होगा आपस में, फिर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, उसके बाद ऑडिट प्लान बनाया जाएगा, उसके बाद ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम बनाया जाएगा, और फिर मेक श्योर किया जाएगा कि ऑडिट अच्छे से हो जाए और बेसल 3 फ्रेमवर्क की सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करी जाएंगी। सारा रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो रिव्यू करी जाएंगी। NPA का क्लासिफिकेशन देखा जाएगा कि सारे अकाउंट जो भी एलिजिबल थे वो NPA होने चाहिए, ये नहीं कि अभी भी वो स्टैंडर्ड चल रहा है उनमें अंदर आपने वी फील्ड में चेंजेस कर दिए हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट अपॉइंटमेंट के लिए बैंक्स में क्या चीज़ें कही गई हैं? RBI एक पैनल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार करता है, वो पैनल उस पैनल के हिसाब से जो RBI द्वारा अप्रूव्ड है वही लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें बताई गई जैसे जो प्राइवेट बैंक के जो ऑडिटर और द ऑडिटर्स ऑफ द प्राइवेट बैंक अपॉइंटेड बाय द, मतलब जो प्राइवेट बैंक को ऑडिट करते हैं वो उनके AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑडिट करते हैं वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं एज पर RBI गाइडलाइंस। ठीक है, पैनल में इसीलिए जाएंगे बट अपॉइंट तो बैंक ही करेगा ना कि इनसे करवा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑडिटिंग रिव्यू अदर टेक्निक्स बताई गई हैं, जैसे कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वैसे इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जैसे कि 300 बताया गया जिसमें प्लानिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। 210 ये भी AS ये सब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में आएंगे। फिर 600 है, इसमें वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर रहता है। 240 इसमें ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है रिलेटेड टू फ्रॉड एंड ऑल। ठीक है, इसका 330 इसमें ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेट, जो भी रिस्क प्राप्त हो उनका क्या रिस्पॉन्स ऑडिटर का, ये सब 330 ये सब स्टेटमेंट के नाम है, सारे रेलेवेंट नहीं, जो हाईलाइट है सब उनको आप ध्यान कर लीजिए। कुछ अन्य प्रकार के ऑडिट भी बैंक द्वारा कराए जाते हैं, वो देख लीजिए। एक होता है रेवेन्यू ऑडिट। रेवेन्यू ऑडिट का मतलब ये होता है कि जो भी रेवेन्यू लीकेज हुआ, मतलब ब्याज लगना चाहिए था लेकिन ब्याज लगा नहीं, किसी आपने अकाउंट को लोन अकाउंट खोला उसमें आपको PPC चार्जेस काटे लेकिन आप काटना भूल गए, या गलती से छूट गया, या सिस्टम ने कोई गलती करी, तो रेवेन्यू लीकेज का पार्ट है, तो वो रेवेन्यू लीकेज रिकवर करना होता है। स्टॉक एंड रिसीवेबल्स के लिए भी ऑडिट होता है, मतलब जो बहुत बड़े अकाउंट आपकी ब्रांच के हैं, मान ली 10 करोड़ का अकाउंट है, उसमें स्टॉक वो ला के देगा, अब पता नहीं 10 करोड़ का स्टॉक है भी कि झूठा स्टॉक आपके पास आ गया, तो उसको चेक करने के लिए क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंसल्टेंट्स, ये लोग आके उसको चेक करते हैं बैंक की रिक्वेस्ट पे, फिर वो लोग वेरीफाई करते हैं कि हाँ भैया स्टॉक सही है, रिसीवेबल सही है यार। ठीक है, ये सब चीज़ें बैंक पे कंट्रोल करने के लिए की गई हैं। फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? ये एक एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि फर्म की इंडिविजुअल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एज एविडेंस कोर्ट में अगर यूज करना है तो उस पर्पज से उसका फॉरेंसिक ऑडिट जरूरी है कि क्या ये जो वाउचर है, ये जो एंट्री है, ये फॉरेंसिकली सही है कि इसमें गलत सिग्नेचर ही है, कि मतलब कोर्ट जाने को, तो एविडेंस कोर्ट रिप्रेजेंट करने से पहले फॉरेंसिक ऑडिट कंपलसरी है। जो कॉन्सेंट्रेटेड ऑडिट होता है इसमें उसमें सारे ट्रांजैक्शंस चेक किए जाते हैं,
और उनका सही या गलत होना चेक किया जाता है, ठीक है, और तब जाके रियल पिक्चर निकल करके आती है। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? जो ब्रांचेस को मैनेज कर रहे हैं, मतलब आपके आरओ या आपके जेडओ जो है, रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, हेड ऑफिस, उनका ऑडिट जो होता है, उनका भी ऑडिट होता है कि वो सही से मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। फिर टैक्स ऑडिट क्या होता है? टैक्स ऑडिट मतलब होता है जो भी जीएसटी या जो भी टैक्सेस आप पे कर रहे हैं, आप एज ए बैंक आप लोगों से प्राप्त कर रहे हैं या उनके बिहाफ पे कर रहे हैं, उनके टीडीएस उनके अकाउंट से काट रहे हैं, इन सारी चीज़ों को भी चेक करने के लिए कि आप टैक्स के जो भी गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसको चेक करने के लिए टैक्स ऑडिट भी होते हैं, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एंड दिस चैप्टर एंड दिस मॉड्यूल एज वेल। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।